अनामिका। चैप्टर 28। यशना की मौत की खबर सुनकर यशवंत जैसे अंदर से मर गया था। यशना का नाम चिल्लाकर खुद को और ज्यादा खोस रहा था। बस उसके मन में अब जिंदा रहने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। बद्रीनाथ जी और नाथुराम डर गए कि कहीं यशवंत अपने आप को कुछ कर ना ले। वो दोनों मिलकर उसे घर के अंदर लेकर आए और यशना के कमरे में उसे सुला दिया, लेकिन यशवंत को नींद कहाँ आने वाली थी। यशवंत को बार बार अनामिका के बातें, मतलब यशना ने जो कल रात उससे बातें की हैं, वही सब याद आ रहे थे। मेरे पास बस आज ही की रात है, तुम्हें जानने के लिए। प्यार पागलों के लिए ही होता है। खुद से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ, उसका इंतजार जिंदगी भर करूंगी और जिंदगी के बाद भी करूंगी। क्या सोच रहे हो यशु? क्या हुआ यशु? यशवंत के दिल और दिमाग में यशना के ही ख्याल ही घूमते रहे। अनामिका उसके पास आए और बोलने लगी, दीदी को तुम पर बहुत भरोसा था। तुम्हें पता है, जब तुम्हारी पहली चिट्ठी आई थी, मुझे तुम पर उतना भरोसा नहीं था। मुझे लगा शायद तुम टाइम पास कर रहे थे, लेकिन जब तुमने शादी के लिए उनको पूछा, तो मुझे कहीं ना कहीं तुम पर भरोसा होने लगा था। जो मुंबई में हुआ, उसके बाद तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा आया। सिर्फ मुझे ही नहीं, पापा को भी। वो तो तुम्हें, वो कहते कहते रुक गई। खैर छोड़ो, पर दीदी को तुम पर बहुत भरोसा था। पता है वो क्या कहती थी? एक ना एक दिन तुम जरूर आओगे। यशवंत बोला, झूठ। अगर उसे मुझ पर इतना ही यकीन था, तो वो मेरे लिए जिंदा रहती, मेरा इंतजार करती, ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जाती। अनामिका बोली, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि? नहीं यशवंत, ऐसी बात नहीं है। अनामिका रोते हुए बोली, दीदी ने तुम्हारे लिए बहुत इंतजार किया और तुम खुद को उनके मौत की जिम्मेदार मत समझो। अगर इसमें किसी की गलती है, तो सिर्फ किस्मत की। दीदी बस गलत वक्त पर गलत जगह पर थी। यशवंत पूछा, क्या मतलब? अनामिका बोली, यशवंत तुम्हें याद है तुम और दीदी कैसे मिले? मदर टेरेसा अनाथालय, उस अनाथालय वाली जगह को लेकर कोर्ट में केस चल रही थी, एक बिल्डर के साथ। जब तुमने वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में दे दिए और उस अनाथालय को बचा लिया था, उसके बाद वो बिल्डर यहाँ आ गया। पापा से मिला और उनसे कहने लगा कि वो उस जमीन को उसके नाम पर कर दे, पर पापा नहीं माने और दीदी भी नहीं मानी। तो वो लोग यहाँ पर जो जमीन है, जिस पर पापा ने स्कूल बनाया था, उनकी नज़र उस पर पड़ी। वो स्कूल के बच्चों को गलत कामों में लगाने लगे, ताकि कोई वो स्कूल में नहीं जाए और वो लोग उस स्कूल पर केस कर सके और उस जगह को अपने नाम करवा ले। पापा और दीदी ने उसके खिलाफ बहुत लड़ा था, लेकिन एक रात दीदी घर आए ही नहीं। अगले दिन हमें पता चला कि उन अनामिका और ज्यादा रोते हुए बोली, उन लोगों ने दीदी को मार दिया। यशवंत हैरानी से पूछा, मार दिया? क्या मतलब मार दिया? किसने? अनामिका गुस्से से बोली, उसी बिल्डर ने। उसने खुद आकर ये कबूल किया था हमारे सामने। शायद दीदी को उसके बारे में ऐसा कुछ पता चला है, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। दीदी ने मुझे मैसेज किया था उस रात कि किसी फाइल को उसने किसी जगह पर रखी है, जिसकी वजह से हम लोग केस जीत सकते हैं। हम सब लोगों ने पूरा घर ढूंढा है, हमने हर वो जगह देख ली है जहां शायद दीदी जा सकती है, लेकिन वो फाइल मिली ही नहीं। और अगले दिन दीदी, ये कहते हुए अनामिका की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। तो क्या होगा आगे, जानते हैं आने वाले भाग में।